ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ सब तो उच्चे ने, असी कोई भी टकराव वाली स्थिति नहीं चाहते सी। दूसरे पासे जो विरोधी ने कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे श्रोमणी अकाली दल हो, लगातार पंजाब सरकार ते हमलावर ने। कांग्रेस का कहना है कि किसानों के हितों के खिलाफ सी लैंड पूलिंग पॉलिसी, माड़ी नीयत के नाल ये पॉलिसी बनाई गई सी। किस कांग्रेस ने इस गल का जिक्र किया। दूसरे पासे श्रोमणी अकाली दल के वालों कहा गया कि पंजाब के किसानों अगे सरकार झुक गई है, पंजाब के किसानों की जित हुई है। बीजेपी का कहना है ते बीजेपी अज सूबे भर च किसान विजय दिवस मना रही है ते 14 मई ਨੂੰ ही लैंड पूलिंग स्कीम ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ लैंड पूलिंग स्कीम, क्योंकि विरोधी इस दा लगातार जो ने वो विरोध करते रहे ने कि ये जो पॉलिसी है ये किसानों के हित 'ਚ नहीं है। दूसरे पासे किसानों ने भी ਵੱਡੇ पद्धर ते इस पॉलिसी का विरोध किया, ट्रैक्टर मार्च किए। इस गल का भी जिक्र किया गया कि ये किसान हितैषी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि PIL पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट पाई गई सी ते हाईकोर्ट जो पाई पटिशन ते पहला 1 दिन का स्टे लग गया सी, उस तो बाद 1 महीने का स्टे लग गया सी ते हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार तो जवाब मंगया सी। पर हुण लैंड पूलिंग जो पॉलिसी है, स्कीम है, पंजाब सरकार ने वापस ले ली। कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा किसान हित च फैसला लिया गया, किसान पक्षी फैसला लिया गया। हुण जो किसान इस पॉलिसी नाल खुश नहीं है तो आम आदमी पार्टी ने जिहड़ी ये पॉलिसी आ वो बिल्कुल वापस लई आ। जिहड़े भी उस नोटिफिकेशन तो बाद जो भी प्रक्रिया हुई आ वो सारी प्रक्रिया जिहड़ी आ विड्रा की जाती है। जिस प्रकार से कोई डिमांड तो थी नहीं, किसी की मांग तो थी नहीं लैंड पूलिंग पॉलिसी की, केवल अपनी जेब भरने का काम था और उस पैसे से जो झूठे वादे किए थे आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको पूरा करना था। थोड़ी अज ताकत ने, थोड़ी हिम्मत ने, अज समूचे पंजाबियों की मेहनत ने अज पंजाब नूं बचा लिया। मैं सारे पंजाबियों नूं, खास करके किसानों नूं ते गरीब जनता नूं ते खास करके श्रोमणी अकाली दल नूं लख लख बधाई दिंदा। जिहड़ा प्रैशर सी ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਲਿਆ ਨਿਰਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਕੇ ਲਿਆ ਨਿਰਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ तक कानूनी तौर पर हरे स्टैंड करता हो। ये भावें देर आए दुरुस्त आए कहा जा सकता है कि किसानों के विच इहदा बहुत बड़ा रोस सीगा, क्योंकि बहुत बड़े अरसे नूं प्रभावित करती सी। पर इस जित नूं लैके वेसले नहीं होना चाहिए। पंजाब सरकार ने अजे अंदरों नहीं, सरकार ने ये वापस लई, अंदर अजे उस नीति ते पहरेदार ने, इस करके कदे भी ये पॉलिसी नूं किसी बिंगेटेड ढंग नाल लागू कर सकती है कोई सरकार। इस करके खबरदार रहना चाहिए, हर वेले संघर्ष वास्ते तैयार रहना। देखो, एक तो भी जे सरकार ने मन बनाया लैंड पूलिंग पॉलिसी लैन वास्ते ते तमाम पंजाब दियां किसान मजदूर जथेबंदियां दे ये संघर्ष दा प्राप्ति होगी। ये सरकार के पास पैसे की कमी है, ये किसी तरीके के साथ लोगों की ज़मीन हथियाकर उस पर लोन लेना चाहती थी। जो किसानी के 3 काले कानून जो सेंटर लेकर आया था, ये उससे भी बड़ी मार थी और इनको थूक कर चाटना पड़ा है। हाई कोर्ट के डर से इन्होंने इसको वापस लिया है और पंजाब के लोग इसके लिए इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये गैर तजर्बेकार, हम तो शुरू से कह रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं। अभी तक किसी शहर के नीचे 1000 एकड़ की कॉलोनी बसनी हो 35 साल लगते हैं और 60-70 एकड़ इनको इन्होंने मतलब बांध दी ज़मीन। और किसान का सबके मन में रोष था और ये एक लोकतंत्र की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, आम लोगों की जीत हुई है जो चाहते थे कि ये लैंड पूलिंग की पॉलिसी वापस हो। और सरकार को इसके ऊपर जो बैक स्टेप हुआ है, कह सकते हैं कि मुँह की खानी पड़ी है लोगों से। अगे वधांगे गल करांगे इंडिया ब्लॉक दी, क्योंकि वोटर लिस्ट च कथित गड़बड़ी दे मामले च ओपोजिशन दे वल्लों मोर्चाबंदी लगातार जारी है।
ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਉੱਥੇ ਜੁਟੇ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੀ ਡਿਨਰ ਪਾर्टी 'ਚ ਪਹੁੰचे ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜੋ सांसद ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਪਾर्टी ਬੀਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो कि इंडिया ब्लॉक है उसके कई बड़े लीडर्स उत्थे जुटे। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ते होर भी कई जो लीडर्स सी इस दौरान मौजूद रहे। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी इस गल का जिक्र कर चुकी है, क्लीयर कर चुकी है कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं ने, पर इस विचाले ये तस्वीर काफ़ी अहम है क्योंकि संदीप पाठक ते संजय सिंह भी इस डिनर पार्टी मौजूद रहे। पहले भी स्पष्ट किया हुआ है कि हम इंडिया पर से इंडिया अलायंस का उससे अलग है, लेकिन ये जो मुद्दा है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस और जो फ्रॉड चल रहा है इलेक्टोरल रोल पे, उस मुद्दे पर हम सारे साथ हैं। और आज का जो ये डिनर है ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ का एमपी के लिए था, तो ये स्पेसिफिकली इंडिया अलायंस का नहीं था। बट अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल रोल में जो माल प्रैक्टिस चल रहा है वो दिल्ली के चुनाव में भी हमने बार बार बताया। हमने ये पहले ही समझ लिया था कि जो खेल है वो इलेक्टोरल रोल में है। अब इसमें वोटर जो जोड़े जाते हैं, वोटर्स जो काटे जाते हैं, एक एक वोटर के कई वोटर लिस्ट में नाम रहते हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये 10, 12, 15, 20 ऐसे इतने लोगों का नहीं है, इसमें लाख तक के 1-1 लाख 1.5 लाख तक के लोगों का मैनिपुलेशन है, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। नहीं, खाने के प्लेट पे सिर्फ खाने की बात हुई और कोई चर्चा नहीं हुई। और दूसरी बात, हम लोग SIR के मुद्दे पे साथ हैं, सारी विपक्षी पार्टियां, और SIR के मुद्दे से पूरा देश इस समय प्रभावित है। लोग ये मान रहे हैं कि देश का चुनाव और राज्यों का चुनाव, जिसमें दिल्ली का चुनाव भी शामिल है, घोटाले के जरिए जीता गया है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਮੀਂਹ ਹੈ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। कल तो अगले 3 दिन तक भारी मीह पैने की संभावना जाहिर की गई है, क्योंकि इस बार जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अलर्ट है, मीह बहुत ज़्यादा पै रहे हैं। कोई दिन इहो जिहा नहीं लंघदा जो कि बूंदाबांदी ना होए, मीह ना पवे। कई थावां ते ये जो मौसम है कितना किते गर्मी तो निजात लोकां नूं दिवांदा है, पर कई थावां ते मुश्किलां लोकां दे लई खड़ियां कर दिंदा है।